चाह का वो चैप्टर एक फूल की चाह। ओके, एक फूल की चाह वो चैप्टर, इसका नोट्स मैंने व्हाट्सएप में सेंड नहीं किया था क्योंकि वो क्लास में डिस्कस नहीं किया इसलिए। ओके, तो सबसे पहले वी कैन डिस्कस क्वेश्चन आंसर एंड और डिस्कस करना चाहिए आफ्टर दैट आई विल सेंड इन द व्हाट्सएप। ओके, so today we can discuss it. So before that आपके पास वो टेक्स्ट बुक है तो एक फूल की चाह वो कविता ओपन करना चाहिए। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वो कविता एक फूल की चाह वो कविता देखना चाहिए, ओपन करके। ओके, एक फूल की चाह वो कविता में कितने पात्र है टोटल, कितने कथा पात्र है या पात्र या कैरेक्टर है? आंसर मी मैम 2। हाँ, दो, मुख्य रूप से दो पात्र है। कौन कौन है वो? वर्णस सेंट्रल कैरेक्टर या केंद्र पात्र, क्या नाम है वो बेटी का? सुखिया। सुखिया और उसके पिता, राइट? तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है आज हमारे पास, तो देखना चाहिए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी देन। ओके, देखिए, एक फूल की चाह, हमारा पाठ का नाम है या कविता का नाम है एक फूल की चाह। क्वेश्चन आंसर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? फर्स्ट क्वेश्चन, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट, क्या है इच्छा? इच्छा माने विश। विश, क्या विश, उनकी क्या इच्छा प्रकट की उन्होंने, वो सुखिया ने। बीमार बच्ची माने वो कौन है? सुखिया। क्या इच्छा उन्होंने प्रकट की? आंसर देखिए बच्चों, बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वो इच्छा क्या है? वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल चाहती। ओके, देवी का वो प्रसाद वो फूल चाहती है। तो हमारे एग्जाम में जो सेम क्वेश्चन आऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बच्ची या सुखिया में भी इस प्रकार आऊंगा, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की और सुखिया की इच्छा क्या थी। ओके, दोनों के लिए, दोनों क्वेश्चन के लिए ओनली वन आंसर क्या है? उन्होंने क्या इच्छा प्रकट की, अपने पिता से क्या पूछा? देवी के माँ का वो मंदिर के प्रसाद का फूल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? डाउट है तो पूछना चाहिए। कोई डाउट है? नो मैम। ओके, देन वी कैन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? हाँ, यस यस, सेकंड क्वेश्चन, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप, क्या है आरोप? आरोप लगाना, वन मोर वर्ड इज देयर इन हिंदी, अपराध, अपवाद कहना, आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। वो सेंटेंस का, वो क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? सुखिया के पिता, नॉट रूमर, इट्स नॉट रूमर, एक्चुअली क्या है, उन्होंने क्या पनिशमेंट, सॉरी, उन्होंने क्या पनिशमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, क्या अपराध किया, उन्होंने क्या पाप किया, उन्होंने सुखिया के पिता ने कौन सा अपराध किया, उनका क्या है वो केस या क्या है? आंसर देखिए, सुखिया के पिता पर निम्नलिखित आरोप लगाकर दंडित किया गया, वो क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, वह अछूत है। क्या है अछूत? अछूत माने क्या है? अछूत माने अनटचेबल। या अनटचेबल वाले लोग या पुअर पीपल, निम्न जाति के लोग। सेकंड पॉइंट, उसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट की है। सेकंड पॉइंट, उसने क्या अपराध किया, का क्या प्रॉब्लम है, क्या अपराध किया उन्होंने? उसने मंदिर में प्रवेश किया,
मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता, क्या है पवित्रता, purity, प्यूरिटी, और देवी की महिमा या गरिमा, देवी या वहां के वो प्रतिष्ठा है ना, ईश्वर वहां की प्रतिष्ठा, देवी की गरिमा या महिमा या इम्पोर्टेंस नष्ट। तो या कोट या कोडदी क्या अनुसार क्या है हमारे, हम मुख्य रूप से वो सुखिया के पिता पर दो आरोप लगा दिया। वन इज वो अछूत है, अनटचेबिलिटी वाले लोग, एंड द सेकंड थिंग इज उसने मंदिर में या टेंपल में प्रवेश किया और मंदिर की पवित्रता और गरिमा नष्ट की। ओके, सो एक बात करना चाहिए बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके रफ बुक में या पेपर में लिखना चाहिए। आंसर इनफ, नो नीड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर लिखना चाहिए। 2 minutes आई विल वेट फॉर यू, यू कैन टेक पेपर और बुक समथिंग। फर्स्ट वन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वी डिस्कस्ड, तो इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमारा टॉपिक है एक फूल की चाय। 2 minutes आई विल वेट फॉर यू। First one finished writing. Just move to second one. सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? क्या है दंडित? दंड देना, दंडित किया गया, क्या है इसका? punish, पनिश, पनिश, पनिश कर। तो सुखिया के पिता पर निम्नलिखित आरोप लगाकर दंडित किया गया। आंसर 2 पॉइंट्स है, वह अछूत है या अनटचेबिलिटी वाले लोग है। एंड सेकेंड वन, उसने मंदिर में प्रवेश करके वो मंदिर के वो पवित्रता, वो प्यूरिटी नष्ट किया और देवी के वो महानता या गरिमा भी नष्ट की। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 2 क्वेश्चन बुक में लिखना चाहिए। Ma'am, हम्म, ma'am, for me, what you're sharing, it is coming very lately and it is going fast. Like it is coming just 2 or 3 minutes no, before close it. now it's okay. Now can you see the page? Ma'am, now also it is telling that you have started screen sharing. Okay, okay, then do one thing, I will share this, means the PDF I will share you, that's enough for? Okay, ma'am. Okay, just send one message to me. You're using mobile phone? No, no, ma'am. Now I'm in another device. I will send a message to Okay, you. okay, okay. Okay, over, right? First 2 question note. last, second question last. Okay, fine. इस प्रकार एग्जाम के लिए एमसीक्यू है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है एग्जाम में इस प्रकार लिखकर पढ़ना चाहिए। राइट एंड स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हिंदी।
Over, right? No, ma'am. No. Okay, I'm moving to third question. देखिए, third question is, जेल से छूटने के बाद, क्या है जेल से छूटना? इसका मीनिंग क्या है? या जेल से, यस मीनिंग जेल, हमारे जेल, JAIL, जेल से छूटना माने तो Get free. गेट फ्री मीन्स यार रिलीज होने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को किस रूप में पाया या देखा? ओके, तो जेल से वापस घर में आते समय उन्होंने अपने पिता को, सॉरी अपने बच्ची या सुखिया को नहीं देखा, क्योंकि उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, राइट? तो वो बच्ची को किस रूप में देखा? ओके, आंसर, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख के चेहरे के रूप में पाया, उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः उसकी संबंधियों ने, संबंधियों में उनके रिलेटिव्स, वो सुखिया के वो कुछ रिलेटिव्स होगा, उसके संबंधियों या परिचित व्यक्तियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। तो मृत्यु के उपरांत उनका वो क्या है, वो बॉडी को संस्कार करना चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए। तो सुखिया के पिता वो जेल में है, वो क्या है, वो टेम्पल या मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दिया, इस प्रकार एक आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। इसलिए क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कुछ संबंधियों ने या क्या है, कोई परिचित व्यक्तियों ने क्या किया बच्चों? परिचित व्यक्तियों ने उसका दाह संस्कार किया, पिता एशेस। तो इसका आंसर लिखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर लिखना चाहिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट है तो जेल से छूटने के, ये हाँ से शुरू करो, थर्ड लाइन, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की चेहरे के रूप में पाया, उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः उसके संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। ओके, दुख का अधिकार चैप्टर का नोट्स मैंने व्हाट्सएप में सेंड किया था रिविजन के समय, या रिविजन से पहले, तो वो कॉपी करना चाहिए।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अतः? अतः उसके संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, क्या है अतः? Atheus. यस डियर। उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः उसके संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। And so हाँ यस, इसलिए तो कोई डाउट फुल वाले वर्ड से तो पूछिए, डाउट डिफिकल्ट वर्ड्स। am I got English of Arup? क्या I'm है? accused. accused। टू मिनट्स फॉर बच्चों, 2 minutes more। ओवर बच्चों। Okay, enough I think। I'm moving to next question। It's an important question। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में। You can write in your own words also, as 4th question can। तो कविता का केंद्रीय भाव माने कविता में कवि का मेन उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, किसके लिए वो कविता लिखी है, वो देन प्लस क्या थीम है। ओके, आंसर देखिए। इस कविता का केंद्रीय भाव ये है कि छुआछूत या अनटचेबिलिटी मानवता पर कलंक है। एक्चुअली हमारे ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य के लिए ये जाति का आवश्यक है। कास्ट, जाति, मत मंडल नीडेड नो। तो कवि के अनुसार या हमारे लेखक या कवि के अनुसार ये छुआछूत अनटचेबिलिटी हमारा मानवता पर एक दोष है, कलंक। किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना और उसे मंदिर में प्रवेश न कर देना अपराध या पाप। जन्म के आधार पर अछूत मानना, क्या है इसके मीनिंग? जन्म के आधार पर, क्योंकि हमारा सुखिया का पिता या सुखिया और उसका पिता दोनों एक अछूत फैमिली में उनका जन्म हो गया, राइट? अछूत फैमिली में निम्न जाति के लोग, तो इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वो हाई फैमिली में या उच्च जाति या उन्नत कुल जाति के फैमिली है उनका फैमिली, तो उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना इजी है या आसान है, राइट? तो कवि कहता है जन्म के आधार पर अछूत नहीं मानना चाहिए, यह अपराध पाप। ओके, थर्ड लाइन। सुखिया के पिता अछूत होने के कारण मंदिर में नहीं आने दिया गया। न्यायालय भी, न्यायालय माने न्यायालय, न्यायालय कोर्ट, कोर्ट न्यायालय भी उस पर अन्याय किया।
लेकिन हमारे सुखिया के पिता को कोर्ट से भी वो नीति नहीं मिला। उससे कितने दिनों का सजा मिला, कितने दिनों का पनिशमेंट मिला उनको? आंसर मी, कितने दिनों का सजा मिला या पनिशमेंट मिला? 7 7 या 7 डेज 7 का। Yes. उसे 7 दिनों का सजा मिला, वो 7 डेज का पनिशमेंट मिला। उन्होंने 2 अपराध किया। वन इज वो अछूत है, वो भी एक अपराध है। देन सेकंड वन इज उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर की वो पवित्रता, प्यूरिटी सब कुछ नष्ट कर, और देवी की वो गरिमा भी नष्ट कर। इसलिए या जज या वो क्या है न्यायालय की वो व्यक्ति ने उनको 7 डेज या 7 दिनों का पनिशमेंट। कवि कहना चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, कवि कहना चाहता है कि अछूतों पर किए जाने वाले ये अत्याचार रोका जाना चाहिए। कवि कहता है क्या है, इस प्रकार निम्न जाति के लोगों पर किए जाने वाले ये रबिश थिंग, ये अत्याचार आंदोलन क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए। ओके, तो ये हमारे एक कविता के बारे में बताया था ना बहुत वर्ष पहले। एक कहानी, एक कविता है। ओके, तो आज हम इस प्रकार की वो प्रॉब्लम एंड कम हो गया, लेकिन आज भी है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके बुक में लिखिए। देन आई विल सेंड द नोट, दैट टाइम यू कैन कॉपी। ओके, वन टाइम यू राइट बच्चों। इस कविता का केंद्रीय भाव इस कविता का केंद्रीय भाव या सेंट्रल थीम, केंद्रीय भाव यह है कि अछूत मानवता पर कलंक है। किसी को जन्म के आधार पर, उनके जन्म, उनके बर्थ के आधार पर अछूत मानना, मंदिर में प्रवेश न कर देना अपराध, अपराध है, पाप है। Rifa, are you there, Rifa? Rifa, I didn't get your message you told me. Rifa, are you there? Yes, ma'am, I am there. I will after the class. Can I send you the message, ma'am? That's Because that's it's enough. from my But mother's. okay, that's okay, fine. But now, can you see the page better? Yes, ma'am. Then okay, no problem. No, ma'am. Now it is like before what all you showed. It was so lagged, so I was not able to see it. Maybe connectivity issue. That's the Yes, problem. ma'am. Here it is very slow. So exam time it was okay, Narfa. Exam time. Yes, Exam ma'am. time and all. Because I here it was not getting, so I took it from another device. Right. Aaron, Dominic and all, are you there, bacho? Video is off, that's why I'm asking. All of it turn on your video and ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके ओन वर्ड्स आल्सो यू कैन राइट इट, ओके, बट कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक नहीं आना, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार है, कविता का केंद्रीय भाव या कविता का वो आशय अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में।
इसका कंटिन्यूएशन हमारा लाइन कुछ लाइन है हमारा कविता का वो लाइन और उसका आशय भी है, वो रीड करना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछना। 2 लाइन्स देन इसका मीनिंग, 2 लाइन देन इसका मीनिंग, इस प्रकार 4 क्वेश्चंस। ओके, तो रीड करके कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। Two more minutes बच्चों। बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, आंसर लिखिए। सानिया, कोई डाउट है सानिया? इज इट क्लियर? फर्स्ट 5 क्वेश्चन। Yes, ma'am. Aditya, it's clear, right? Aditya. Yes, ma'am. What about Dominic? Dominic, are you there, Dominic? Can't hear you. Yes, ma'am, I am here. Hmm. Ma'am, in that question is Kavita question, no, ma'am. इस कविता का केंद्रीय Ma'am, in भाग। that says there Hmm. is Kavita. Hmm. No, ma'am, after that is Kavita ma'am say कुछ kuch. भाषिक प्रतीकों और बिंबों को, that I didn't read, that we can discuss if you have any doubt. इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को चांट कर लिखी। मीन्स हमारा वो कविता ये फिनिश करने के बाद आई विल टेल यू कोई डाउट है तो। वो हमारे कविता में बहुत सारे प्रतीकों, सिंबल या बहुत सारे बिंबों या अलंकारों का प्रयोग किया के बारे में। ठीक है, डाउट है तो वी कैन डिस्कस। 1 to 5 ओके रिफा? Yes, ma'am, when you was telling I can hear, but the screen only I was not able to see. 1 to 5 it's okay, then continuation we can do next class. Over बच्चों? Last line. Last, because time almost over. Gautam have any connectivity issues in between? Because in between you are coming and going, that's why I'm asking. Some classes, yeah, no. Yeah, ma'am. Now it's okay, Gautam?
Now it's okay. Okay, bache, next class we can continue. Okay, next class children they are waiting. Okay, so एक बार करना चाहिए. I will not now. Together I will send the note. So that time. Okay, इसका continuation next class we can. Okay, then together I will send the notes. Copy it. Okay, next class we can. Okay, see you all next class. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Thank you, much. ma'am.